आज हम बहुभुज के बाह्य कोणों के माप के विषय में पढ़ेंगे। ये हमें एक बहुभुज दिया हुआ है और ये इसके बाह्य कोण है, कोण 1 2 3 4 5। अगर हम इनका योग करते हैं तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का माप होता है 360 डिग्री। इसी प्रकार अगर हमें किसी भी समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी हो और उसके बाह्य कोण का माप दे रखा हो तो किस तरह से निकालना है। देखो बेटा, हमने मान लिया कि प्रत्येक बाह्य कोण दे रखा है हमें 45 डिग्री का। प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 45 डिग्री। हमें पता है कि बाह्य कोणों का जोड़ कितना होता है 360 डिग्री। बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। अतः भुजाओं की संख्या निकालनी थी हमें। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो बाह्य कोणों का कुल योग होता है उसको भाग कर देंगे प्रत्येक बाह्य कोण की माप से। ये हमें अगर समबाहुभुज दे रखा है तब बता रहे हैं हम इसको। तो यहाँ पर अब भाग करें 9 से, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, 0 5 गम 5 5 अट्ठे 40 8। बच्चों अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं हम। एक्सरसाइज 3.2। ये आकृति दी हुई है हमें। आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें ये दो कोण दे रखे हैं 125 डिग्री और 125 डिग्री का। तो x का मान निकालने के लिए हमें पता है कि त्रिभुज जो कोई भी बहुभुज है उसके बाह्य कोणों का जोड़ कितना है 360 डिग्री। तो दी गई आकृति में बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। अब दो कोण हमें 125 के दिए हुए हैं। 125 प्लस में 125, तीसरा कोण x हमें निकालना है बराबर 360 के। इनको जोड़ते हैं 5 जमा 5 10, 2 2 4 1 5, 1 और 1 2, 250 जमा x बराबर 360। अब हम x बराबर निकालें तो 250 को बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस 250। तो x बराबर आ जाएगा 0 में 0, 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, 110 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं दे रखी है। तो इसका पहला भाग ले लेते हैं हम, भुजाओं की संख्या। ये हमें दी हुई है 9। भुजाओं की संख्या कितनी दी हुई है 9। हमें पता है बाह्य कोणों का कुल योग कितना होता है। बाह्य कोणों का कुल योग ये होता है हमारा 360 डिग्री। तो अब प्रत्येक बाह्य कोण ये याद रहे कि ये हमारा समबाहुभुज के लिए है। तो ये आ जाएगा 360 बटे में 9। भुजाओं की जो संख्या दी हुई है 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 का ये आ जाएगा हमारा 40 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी हो जाएगी हमारी 40 डिग्री। अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री दिया हुआ है हमें। तो बाह्य कोण का माप बराबर ये दे रखा है हमें 24 डिग्री और बाह्य कोणों का कुल योग ये हमें दिया हुआ है 360 डिग्री। तो अब हमें निकालना है भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या
तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए हम 360 को भाग कर देंगे 24 से। तो ये आ जाएगा 4 × 24 है, 6 चौक 24 और 6 छगड़े 36। अब 60 को 4 से भाग करें, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी हमारी 15। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक कोण अंतः कोण 165 डिग्री का हो। ध्यान रहे इसमें हमें अंतः कोण दिया है, अंदर वाला कोण दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले बाह्य कोण को निकालना होगा। अब एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप दे रखी है 165 डिग्री। एक समबाहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग होता है हमारा 360 डिग्री। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या हो जाएगी, क्योंकि रेखा युग्म बनाता है। कोई भी अगर हमें दे रखा है बहुभुज दे रखा है तो वो हमारा बाह्य कोण और अंतः कोण क्या बनाता है, रेखिक युग्म। यहाँ पर देख रहे हैं हम, अगर मान लो ये कोण दे रखा है और ये निकालना है तो ये क्या बना रहे हैं, रेखिक युग्म बना रहे हैं। इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 165 को निकाल देंगे, ये कितने का आ जाएगा हमारा 15 डिग्री का। तो अब एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, 360 बटे में प्रत्येक बाह्य कोण, तो 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, तो कितने 24 भुजाएं आ जाएंगी। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री है। तो इस तरह का हम बहुभुज नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की माप का योगफल कितना होता है हमें पता है 360 डिग्री। अब ऐसा समबाहुभुज बनाना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि 360 22 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बहुभुज बनाना संभव नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है, क्यों। तो किसी भी समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतः कोण संभव है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की हमें पता है 3 भुजाएं होती है, 3 भुजाओं का एक समबाहुभुज है, इसलिए इसके प्रत्येक अंतः कोण की न्यूनतम माप 60 डिग्री है। क्योंकि अगर हम एक समबाहु त्रिभुज ले रहे हैं तो उसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी होगी, 360 को अगर हम 3 से भाग करते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, 120 डिग्री आता है। और मैंने अभी बताया था कि बाह्य कोण और अंतः कोण रेखिक युग्म बनाते हैं। अगर ये एक 120 डिग्री का है तो 180 में से 120 को निकाल देंगे, दूसरा कोण कितने का होगा 60 डिग्री। तक यहाँ पर हमारा जो न्यूनतम कोण है वो कितने अंश का हो सकता है, 60 डिग्री का हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसको आपको नोटबुक में करना है और इसकी फ़ोटो लेकर व्हाट्सएप जो ग्रुप दिया हुआ है उसमें